कम से कम 1 पर 6 आने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है ना, तो कम से कम 1 पर, ठीक है, या कम से कम आप हटा सकते हैं, 1 पर 6 आने की प्रायिकता बताओ ना। यहाँ पे कम से कम किस सेंस से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा आंसर नहीं टैली करेगा। यहाँ पे कम से कम 6 पर नहीं होना चाहिए, केवल 1 पर 6 आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 2 पासा एक बार फेंका गया है, तो कोई 1 पर ना 6 आने की प्रायिकता बतानी है। तो अगर हम 2 पासा फेंके हैं तो टोटल कितनी स्थिति बनेगी आप जान रहे हैं भाई। 2 प्लेस हैं, ठीक है, पहले पासे पर 1 से 6 तक में कोई नंबर आएगा और दूसरे में ना दूसरे प्लेस पे भी 1 से 6 में से कोई अंक आएगा। तो टोटल कितनी स्थिति हुई, 36 हुई। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, 1 पर 6 है, 1 पर 6 है, तो 1 पर 6 आने की प्रायिकता बतानी है। कोई ना 1 पर 6 आने की प्रायिकता बतानी है। कोई भी अंक, ठीक है, एक पासा फेंका जाए, कोई भी एक अंक आने की प्रायिकता क्या हुआ करती है, 1/6 हुआ करती है कि नहीं, बताओ। जैसे यहां पर आप बताओ, कोई भी एक अंक, जैसे एक पासा आपने फेंका है, एक पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 में से कोई एक अंक गिरेगा ना। हर अंक की क्या प्रायिकता बनती है, हर अंक की क्या प्रायिकता बनती है, हर अंक आने की प्रायिकता 1/6 1/6 1/6 है कि नहीं, बताओ ना। तो 2 पासा एक बार फेंका जाए ना, तो 1 पर 6 आने की प्रायिकता बताना है। मतलब अंक क्या आए, 6 आए, इस बात की प्रायिकता बताओ। तो बताओ, पहले पर 6 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 1/6, और ठीक है, या 1 पर 6 आना है, क्या है, 1 पर 6 आना है ना, पहले पर आए या दूसरे पर आए ना, 1 पर 6 ना, पहले पर आए या दूसरे पर आए। पहले पर 1/6 या दूसरे पर भी क्या हुआ, 1/6। तो या का मतलब आप जानते हैं, प्लस करना होता है। अरे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2/6 हो जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? 2 पासे एक साथ फेंके जाए तो 1 पर 6 आने की प्रायिकता बताओ। 1 पर 6 आने की प्रायिकता का मतलब चाहे पहले पर आए या दूसरे प्लेस पर आए। सर ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा, काम अच्छा करके नहीं, यहाँ पे ये सिंपल प्रश्न है, एकदम सिंपल। जैसे एक पासा फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। इसमें था एक बार, ठीक है, एक बार संख्या 2 प्राप्त होने के लिए। हाँ, तो कम से कम एक बार 2, तो मतलब पहले पे 2 हो सकता है ना, पहले पर 2 हो सकता है या दोनों पर 2 हो सकता है। पहले पर 2 जो है 5 स्थिति में, दूसरे पर भी 5 स्थिति में, और एक जो दोनों पर 2 हो सकता है। तो इस तरीके का नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग बोला है ना, यहाँ पे कम से कम नहीं है, 1 पर 6 होना चाहिए। तो कम से कम पे आप करोगे तो आंसर वो दूसरा आएगा ना, दूसरा आ रहा था। हाँ, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है, 1 पर 6। ठीक है, 2 पासा एक साथ फेंका जाए तो 1 पर 6 आने की प्रायिकता बताओ। अब अगर आप इस क्वेश्चन पे करोगे तो आंसर दूसरा आएगा ना, और अगर आंसर लाना चाहते हो तो क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए कि 2 पासा एक साथ फेंका गया है तो 1 पर 6 आने की प्रायिकता। 1 पर 6 आने मतलब पहले पर आए या दूसरे पर आए। तो पहले पे मतलब कोई भी अंक आने की प्रायिकता 1/6 ही होती है, तो पहले पे 1/6 और दूसरे पे भी 1/6, या है बीच में, या लग रहा है, चाहे इस पे आए चाहे इस पे आए, तो या लगने पे हमेशा क्या हो जाता है, ऐड। तो इस तरीके से हमारा आंसर 1/3 आ जाएगा। समझ गए? तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया था। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो ये वाला आप समझ गए कि नहीं?
जो भी बच्चे ये वीडियो देखें, हम उनको सजेस्ट करेंगे आप बुक आप अपने सामने रखें, ताकि जो क्वेश्चन आप बुक से देखते रहें तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो हम क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोलते हैं, उसको पहले आप रिटर्न कर लें ना, देन आफ्टर क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें या लगाने का प्रयास करें, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा लाभदायक होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो अंकों का योग 8 प्राप्त होता है, तो अंकों का योग 8 प्राप्त होता है, तो कम से कम एक अंक, तो कम से कम एक अंक 5 प्राप्त होने की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो अंकों का योग 8 प्राप्त होता है, कम से कम एक अंक 5 प्राप्त होने की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। यहां तक है। तो अब यहाँ पे देखो, एक पासा 2 बार फेंका जाता है तो अंकों का योग 8 प्राप्त होता है, ये चीज आपको दिया गया है नहीं, अंकों का योग 8 प्राप्त होता है, ये चीज आपको गिवन दैट है। और आगे क्या बोला है? कम से कम एक अंक 5 प्राप्त होने की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ गए? तो यहाँ पे आपको दो चीजें हैं, दो इवेंट क्रिएट किए जा रहे हैं, एक गिवन दैट है और एक जो है आपको फाइंड आउट करना है, एक इवेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात, एक पासा 2 बार फेंका जा रहा है तो टोटल कितनी स्थिति बनेगी आप जान रहे हैं, 36 बनेगी। बताइए, 36 बनेगी, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्या कह रहा है? योग, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे ना, माना योग क्या, योग 8 प्राप्त होने की घटना क्या है, घटना ए है। समझे? ये चीज आपको क्या है, गिवन है कि नहीं बताओ? ये चीज क्वेश्चन में गिवन है ना, एक पासा 2 बार फेंका जाता है तो ना प्राप्त योग क्या होता है, 8 होता है, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या बोला है ना, कम से कम, क्या बोला है, कम से कम अंक 5, क्या बोला है, अंक 5 बोला है, कम से कम एक अंक 5 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो या प्रतिबंधित प्रायिकता ज्ञात करो, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड में कौन वाला इवेंट आएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, माना, फिर यहाँ पे माना लिखेंगे ना, कम से कम एक अंक 5 ना प्राप्त होने की घटना बी है। बताइए, कम से कम एक अंक 5 प्राप्त होने की घटना बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहले ए वाला रिटर्न कर लेना था। ठीक है, पहले ए वाले का ना सैंपल स्पेस बना लो, देन आफ्टर बी वाला मानो। ओके, पहले ए वाले का सैंपल स्पेस बना लो, ए वाले का ना, ए वाले का बना लो। योग 8 प्राप्त होने की घटना ए है, तो कब कब जो है 8 हो सकता है, 3,5 पे हो सकता है, 5,3 पे हो सकता है, 2,6 पे हो सकता है, 6,2 पे हो सकता है, 7 क्यों होगा, 1 से 6 ही तक तो अंक होते हैं, 7 कहाँ होता है? तो योग 8 प्राप्त होने की घटना है ना, पर 1 से 6 में ही कोई अंक से आपको योग 8 करना है। हाँ, 4,4 हो सकता है और 5,3 हो गया, और कोई नहीं होगा। ये कितनी स्थिति बनेगी, 5। ठीक है, तो ये गिवन वाला है ना, और गिवन वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में गिवन वाला जो है आपका कहाँ आता है, नीचे आता है कि नहीं? तो नीचे आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो आप अभी ही। ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 5 अपान क्या बनेगी, 36 बनेगी कि नहीं? थोड़ा दरवाजा बंद कर दो।
5/36 बनेगी। हाँ हाँ। और यहाँ पे फिर देखो अगले में क्या करेंगे, फाइंड वाले में देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड वाला जो इवेंट था उसको भी मान लेंगे ना, माना कम से कम एक अंक, माना कम से कम एक अंक 5 प्राप्त होने की घटना, 5 प्राप्त होने की घटना, घटना बी है। ठीक है, माना कम से कम एक अंक 5 प्राप्त होने की घटना क्या है, बी है। तब बताओ क्या होगा, तब आपका सेट बी क्या बनेगा, कम से कम एक अंक 5। तो कम से कम एक अंक 5 का क्या मतलब है, पहले ये बात समझो। कम से कम एक अंक 5, कम से कम एक अंक 5 मतलब 1 पर 5, 1 पर 5 या दोनों पर 5, कोई 1 पर 5 या कोई दोनों पर 5। कम से कम एक अंक 5 का मतलब 1 पर 5, 1 पर 5 या दोनों पर 5 या दोनों पर 5। समझ गए? इसका क्या मतलब है, फर्स्ट प्लेस पर 5 या फोर्थ प्लेस पर 5। सर एक अंक पर 5 दिए सर, तो सर मतलब दोनों करना पड़ेगा, वो सर सेट बनाना। हाँ, ये आपके क्या होते हैं, 2 बॉक्सेस हैं, ये 2 बॉक्सेस हैं क्योंकि एक पासा कितने बार फेंका गया है, 2 बार फेंका गया है। तो इस पे 5, इस पे 5, इस पे 5 मतलब 5,1 5,2 इस तरीके से। एक इस पे 5 केवल मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस पे 5 कितने तरीके से हो सकता है, 6 तरीके से। 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 ये हो गया। एक पर पहले पर 5 क्या हो गया, 6 तरीके से हो गया। और दूसरे पर 5, यहाँ पे 5 हो, केवल यहाँ पर 5 हो, 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 इसी में आपने ले लिया था ना, तो यहाँ पे 6,5, तो यहाँ पे 5 स्थिति बनी और यहाँ पे 6 स्थिति, तो टोटल कितनी स्थिति बनी, 11 बनी कि नहीं बताओ ना। तो अब वो 11 स्थितियों आप लिख लो, क्या बनेगी आप जान गए, 1,5 1,5 2,5 है ना, 3,5 4,5 5,5 और ये 6,5। ये जब दूसरे पे 5 आया है, तो जब दूसरे पे 5 आया है तो ये 6 स्थिति बनेगी। और अब पहले प्लेस पर 5,1 5,2 5,3 5,4 ये वाला आपको फिर से लेना नहीं है, 5 क्या 6 बताइए। तो ये 11 टोटल 11 हुआ होगा ये ना। अब आपको क्या करना है, बी की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड, जब ए आपको गिवन दैट है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2 इवेंट क्रिएट हुए रहते हैं, एक का फाइंड करना होता है और ना। तो जब हम क्या करते हैं, गिवन के रिस्पेक्ट फाइंड करने वाले की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वही को तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बी का निकालना है, जिसका निकालना होता है उसको हमें ऊपर करना होता है और जो गिवन होता है उसको हमें नीचे करना होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए, फार्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान किसकी प्रोबेबिलिटी, हमेशा गिवन वाले की नीचे आ जाती है। तो हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, नहीं बताओ किनका, बी और ए का। बी और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ए और बी में जो कॉमन होगा, ए और बी में क्या कॉमन है, देखो ये तो कॉमन होगा ही, 3,5 5,3 बस यही दोनों कॉमन है भी। तो क्या है 3,5 5,3 ये दोनों कॉमन हो गया, समझ आया।
अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी या बी इंटरसेक्शन ए, तो क्या बनेगा 2/2 अपान कितना आएगा जी 36। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइनली हमें ज्ञात क्या करना है, या बी अपान ए निकालना है कि नहीं। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी या बी इंटरसेक्शन ए अपान प्रोबेबिलिटी या ए ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी या बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 2/36, 2/36 और ए की 2/36, 2/36 और ए की 5/36। तो 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, 2/5 आपका आंसर है। बताओ कोई समस्या हो तो बताइए, अब दोबारा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप लोग कर लेंगे। चलिए अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है पढ़िए जरा। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित के और 25% जीव विज्ञान और 15% विद्यार्थी गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यादृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता जांच कीजिए। नंबर 1 वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। चलिए देखिए, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, ठीक है, गणित के कितने परसेंट विद्यार्थी हैं 40, मैथ के कितने परसेंट विद्यार्थी हैं 40%, और जीव विज्ञान बायोलॉजी के कितने परसेंट हैं 25% विद्यार्थी, ठीक है, और 15% विद्यार्थी गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। मैथ इंटरसेक्शन क्या बायो कितना है 15%, दोनों का मतलब जान ही रहे ना, गणित और जीव विज्ञान और कोई इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथ में, तो मैथ इंटरसेक्शन जान ही रहे ना, गणित और जीव विज्ञान और कोई इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथ में, तो मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी कितना था 15%, ठीक है। फर्स्ट क्या बताना है, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है ना, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है देखो, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है वह जीव विज्ञान पढ़ता है, ज्ञात क्या है जीव विज्ञान पढ़ता है वो, ठीक है। और आपको प्रायिकता देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न की प्रायिकता बताओ ना। क्वेश्चन एक बार पूरा आप सुन लीजिए तो ही समझ में आएगा। कह रहा है एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में, 25% कह रहा है एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में, 25% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 15% विद्यार्थी गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि इच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर एक इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो वह गणित पढ़ता है, प्रायिकता ज्ञात करो वह गणित पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। समझ गए, प्रायिकता किसकी ज्ञात करना है, गणित पढ़ता है जबकि ज्ञात है क्या जीव विज्ञान पढ़ता है। तो ज्ञात वाला क्या होगा, गिवन वाला हो गया, गिवन बायोलॉजी है और आपको फाइंड किसकी प्रोबेबिलिटी करनी है गणित की ना। देखो प्रायिकता ज्ञात करो वह गणित पढ़ता है, प्रायिकता के साथ कौन बोला जा रहा है वह गणित पढ़ता है, तो मतलब मैथ का आपको निकालना है, और क्या गिवन होने पर बायोलॉजी गिवन होने पर मैथ पढ़ने की क्या बतानी है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनी कि नहीं बताओ। तो पहला काम क्या करो, परसेंटेज का मतलब 100 से होता है ना, और परसेंटेज के केस में टोटल आपका 100 बन जाता है, समझ गए ना।
तो मैथ की प्रोबेबिलिटी यहां से अगर आपको निकालनी हुई तो आप निकाल सकते हैं। कितना? 40/100। समझ रहे हैं ना बात को? परसेंटेज का मतलब 100 से होता है, प्रतिशत का मतलब। तो यहां से क्या हुआ बताओ? 2/5 आ गया नहीं? ये मैथ का हो गया। ऐसे बायोलॉजी का निकाल लो। 25 चौके 100, 1/4। यहां पे इसका निकालो, क्या हो जाएगा बताओ? 15/100। ठीक है, तो ये 5 3 15, 5 2 10, 3/20। ये समझ में आया कि नहीं बताओ ना? क्या कह रहा फर्स्ट? क्या कह रहा है फर्स्ट? बोल रहा है प्रायिकता ज्ञात करो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो मैथ पढ़ता है, जबकि क्या गिवन दैट है कि बायोलॉजी पढ़ता है। तो आपको क्या करना है? गिवन दैट कौन है? बायोलॉजी। और मैथ की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है फर्स्ट में ना। और सेकंड में देखो, सेकंड में क्या कह रहा है? प्रायिकता बताओ कि वो क्या करता है, जीव विज्ञान पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, और मैथ आपको गिवन दैट है। ये दो चीजें आपको दोनों क्वेश्चनों में करना है। फर्स्ट वाले में क्या ज्ञात करना है, समझ गए? सर इसमें कुछ मानना नहीं है। सब इसमें बना बनाना है, क्योंकि सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन दैट है ना। क्या मानोगे? माने तो हो ही कि मैथ पढ़ने वाले इतने हैं, बायोलॉजी ये ना दोनों इतने, तो ये सब तो आपने मान ही रखा है। तो यहाँ तक समझ में आया नहीं? पहले में देखो, प्रायिकता ज्ञात करो कि गणित पढ़ता है, जबकि ज्ञात है कि बायोलॉजी पढ़ता है। तो ज्ञात वाला गिवन दैट वाला क्या हुआ? देखो बायोलॉजी हुआ, और फाइंड करने वाला मैथ हुआ। और सेकंड में क्या कह रहा है? फाइंड ना बायोलॉजी की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपको मैथ गिवन दैट है। अब फार्मूला यहाँ पे क्या बनेगा आपको पता ही है। प्रोबेबिलिटी आप क्या बनेगा भाई? दोनों का कॉमन बनेगा, इंटरसेक्शन अपान नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी आती ही है। बताओ, 3/20 और अपान बी का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देख लो 1/4। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दोगे, 3 × 4 हो जाएगा अपान 20 × 1, 4 पंचे 20, तो 3/5 आ गया। समझ में आया? 3/5 आ गया। अब यहाँ पे बायोलॉजी वाले में जब इसका निकालने लगोगे बी वाला, तो प्रोबेबिलिटी ये आपका हो जाएगा अपान बताओ ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन फिर से देखो, 3/20 ही तो है, और मैथ का कितना है इस बार? 2/5 ना। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन दो, 3 × 5 अपान 20 × क्या हो जाएगा 2, 5 5 और 20 ना। तो ये 3 क्या आ गया 8 ना। बी वाले का आंसर 3/8 आ गया, और ये वाले का आंसर 3/5 आ गया। समझ में आ गया नहीं बताओ? ये क्वेश्चन आ गया, और ये वाले का आंसर 3/5 आ गया। समझ में आ गया नहीं बताओ? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। दिया गया है कि दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, क्या दिया गया है बच्चों? कि दो पासों को फेंकने पर संख्याएं भिन्न भिन्न प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम दो पासा फेंकते हैं, तो जो हमारे ऐसे हो भाई, दो पासा फेंकने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। पहली बार फेंकेंगे तो 6 स्थिति बनेगी, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी बार भी फेंकेंगे तो ऐसे 6 स्थिति सबके साथ बनेंगी। जो हमारे आते हैं 1,1 1,2 ऐसा करके आता है कि नहीं बताओ? यहाँ पे ध्यान दो, 1,1 1,2 से लेके 1,6 तक आएगा, 2,1 से लेकर क्या आएगा 2,6 तक। बताओ 3,1 से लेकर 3,6 तक, 4,1 से लेकर 4,6 तक। ध्यान समझना,
5,1 से लेकर 5,6 तक, और 6,1 से लेकर क्या आएगा 6,6 तक। तो ये टोटल आपके 36 बन जाएंगे कि नहीं बताओ। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है इसको आपको समझिएगा। क्या बोला है कि दोनों संख्याओं में ना एक पासे को दो बार फेंकने, मतलब पहले और दूसरे दो प्लेसेस बनेंगे नहीं। एक पासा अगर दो बार फेंका जा रहा है तो कितने प्लेस बनेंगे, दो प्लेस बनेंगे। कितने प्लेस बनेंगे, दो। दोनों पे भिन्न भिन्न संख्याएं प्राप्त हुई हैं, मतलब पहले पे जो अगर 1 आया है तो अगले पे कोई डिफरेंट नंबर आया है, ठीक है। या दूसरे पे अगर कोई नंबर, पहले पे क्या है कोई डिफरेंट नंबर आया, दोनों पे सेम नंबर नहीं है ना, दोनों पे सेम नंबर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम दो पासा फेंकते हैं, जब हम दो पासा फेंकते हैं तो हमें दो टाइप के आर्डर पेयर बनते हैं, दो टाइप के आर्डर पेयर बनते हैं। एक ऐसे हैं जब सेम रहते हैं, ये देखो सेम वाला है कि नहीं, सेम के ऐसे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे कि नहीं, 6 बनेंगे ना। तो इनको डबलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डबलेट बोला जाता है, द्विकोटि। इन्हीं को द्विकोटि बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, द्विकोटि, डबलेट बोला जाता है, ठीक है। एक पासा दो बार फेंकने पर या दो पासा एक बार फेंकने पर, ये जो अगर दोनों पे सेम है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पे सेम नंबर है, तो उनको डबलेट बोला गया, द्विकोटि बोला गया। क्या बोला गया, द्विकोटि बोला गया। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को दो बार फेंकने पर संख्याएं भिन्न भिन्न आई हैं, मतलब ये इनमें से कोई भी एक नहीं आया है, इनमें से कोई भी एक आपको नहीं लेना है, नहीं कंसिडर करना, भिन्न भिन्न वाला कंसिडर करना है। तो टोटल 36 था, 36 में ये 6 आपको कंसीडर नहीं करने हैं, तो करने कितने हैं 30। 36 में 6 नहीं कंसीडर करने हैं तो 30 हुए ना। 30 कौन कौन आप जान रहे हैं ना, 1 कामा तो 1 गया, छूट गया, 1 कामा 2, 1 कामा 3 से लेके पूरा 1 कामा 6 तक, ऐसे 2 कामा 1, 2 कामा 2 को छोड़ के 2 कामा 6 तक, इस तरीके से 30 आपको कंसीडर करने हैं। बस समझ आया। तो एक पासा दो बार या दो पासा एक बार फेंकने पर दो तरह के आर्डर पेयर बनते हैं, एक डबलेट वाला बनता है, ठीक है। तो जब एक पासे को दो बार फेंकने पर भिन्न भिन्न संख्याएं बोला जाता है, तो ये हमें डबलेट वाला क्या करना होता है, छोड़ देना होता है, डबलेट वाले को छोड़कर बात करना होता है, ठीक है। डबलेट, डबलेट का भाई टैबलेट, ठीक है, टैबलेट, ठीक है। ये कोई जैसे ये सेम वाला डबलेट हो गया, समझ गए, सेम वाला क्या हो गया, डबलेट हो गया, सेम वाला डबलेट, और डिफरेंट वाला टैबलेट हो गया, समझ गए। डिफरेंट वाला कौन है, डिफरेंट वाला कौन है, जैसे 1 कामा 2, 1 कामा 3, तो ये टैबलेट में आएगा। तो आपको एक पासा दो बार फेंकने पर भिन्न भिन्न संख्या, मतलब टैबलेट वाले से मतलब रखना है, डबलेट वाला आपको छोड़ देना है ना। या आप ऐसे कह सकते हैं, देखो ये डबलेट है ना, और डिफरेंट वाला नॉन डबलेट है। क्या है, नॉन डबलेट हुआ ना, एक डबलेट और अगला क्या होगा, नॉन डबलेट। डिफरेंट वाला नॉन डबलेट होता है, डिफरेंट वाला नॉन डबलेट होता है, और सेम वाला डबलेट होता है। तो यहाँ पे आपको डबलेट नहीं लेना है, केवल नॉन डबलेट लेना है। नॉन डबलेट का मतलब समझ गए, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 80 से इस तरीके के आपको कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ने हमको पहले ही क्या कर दिया था, आगाह कर दिया था। क्या आगाह कर दिया था कि एक पासे को दो बार फेंकने पर, ठीक है, संख्याएं में क्या लेनी है, भिन्न भिन्न लेनी है ना। मतलब हमारा सैंपल स्पेस क्या है, हमारे सैंपल स्पेस में कितने आएंगे, 30 आएंगे। क्या आएंगे, 30 आएंगे। एक पासे को दो बार फेंकने पर हमको क्या करना है, भिन्न भिन्न लेना है ना। तो हम डबलेट वाला नहीं छोड़ देंगे, हम नॉन डबलेट ही लेंगे। नॉन डबलेट के कितने होते हैं, 30 होते हैं। टोटल वाला तो छोड़ना है। हाँ और क्या, मतलब भिन्न भिन्न वाला हमको लेना ही है। टोटल 36 बनते हैं, लेकिन हमको क्या कह रहा है, दो पासों को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है ना।
तो हमको मतलब वो जो डबलेट वाला उसे छोड़ देना है, केवल नॉन डबलेट वाला ही लेना है। तो नॉन डबलेट के कितने हैं? 30 ना, उसमें डबलेट आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पहले ही निकाल दिया है ना कि हम दो पासा फेंक रहे हैं तो जो भिन्न भिन्न संख्या है वही आ रही हैं, तो वो कितनी आ सकती है? 30 आ सकती है। समझ गए? फिर उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद दोनों संख्याओं का योग 4 होंगे। दोनों संख्याओं का योग 4। तो अब यहाँ पे एक ही इवेंट क्रिएट किया जा रहा है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है, साधारण प्रायिकता है ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना क्या? माना योग 4। माना योग 4 होने की, माना योग 4 होने की घटना क्या है? ए है। समझे बात को? माना योग 4 होने की घटना क्या है बताओ? ए है हा? तो 4 कब कब हो सकता है बताओ? 4 कब कब हो सकता है? 30 में से 4 कब कब हो सकता है? 1,3 पे हो सकता है, और 3,1 पे हो सकता है, और हो सकता है 4। 2,2 तो ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो पहले ही छूट गया है ना। तो ये दो स्थिति बनेगी कि नहीं बताओ? तो योग 4 होने की इसी बात की प्रायिकता बतानी है। बताओ आपको क्या बताना है? एक ही प्रोबेबिलिटी बताना है कि नहीं बताओ? तो 2 बटा कितना? 30। 1 बटा कितना? हो गया आंसर। समझ में आया? एक पासा 2 बार फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न लेनी थी, तो मतलब टोटल कितने होंगे? 30 होंगी। डबलेट छूट जाएगा, नॉन डबलेट लेना है। तो योग 4 होना, तो